हो जाता है, अगले दिन बुलेट से आके फिर उसी जगह बैठ जाता है और फिर ललकारता है कि जो किया सही किया, दोबारा ऐसे फिर पीटूंगा। और आपकी पुलिस लाचारी की तरह बैठी रहती है। उस गांव को तब जबकि पुलिस ने घेर रखा है और उसके बाद में नरेश मीणा आराम से आता है, ड्रोन से ऊपर से आपका निगरानी रखी जा रही है और अकेला आता आराम से, फिर उसके बाद में वो धमकाता है। देखिए, पोलिंग के दिन जो घटना हुई निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में इस शांतिप्रिय प्रदेश की शांति भंग करने का जो प्रयास किया गया, निश्चित रूप से मैं उसकी निंदा करता हूँ। अभी समरावता और आसपास के गांव के लोग एक प्रतिनिधिमंडल डॉक्टर गौरलाल मीणा जी के नेतृत्व में मेरे से मिलने आया। साहब थोड़ा तेज बोल दीजिए, माइक पे आवाज। और उनका जो कहना है, बहुत अच्छी बात लगी उन लोगों की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, निर्दोष कोई व्यक्ति इसमें फंसे नहीं। इनकी जो डिमांड थी, जिस आधार पर आपने वोटों का बहिष्कार किया मतदान का, वो डिमांड भी मुझे उचित लगती है कि एक तरफ 15 किलोमीटर दूर उपखंड है और एक तरफ 85 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और इनका कहना है पूरे प्रकरण की जांच हो, न्यायिक जांच की बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र के दौरे पर, पूरे प्रकरण की जांच हो, न्यायोचित जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। आदरणीय डॉक्टर गौरलाल मीणा जी और मैं सक्षम स्तर पर इसकी चर्चा करके जो भी न्यायोचित होगा वो करेंगे। वहाँ शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। क्योंकि हमारे भोले भाले लोग, उन भोले भाले लोगों को कोई अपनी राजनीति चमकाने के लिए दुरुपयोग करे, ऐसा हरगिज नहीं होने दिया जाए। लोग जनता हमारी है, हम जनता के हैं, इनके साथ न्याय हो, ये भी हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट जो मत है कि अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति, और निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन तीनों चीज़ों पर गंभीरता से विचार करें और वह शांति बनाए रखें। जो भी न्यायोचित होगा, सरकार निश्चित रूप से आम जन के साथ न्याय करेगी। आप ये तो मानेंगे आपका इंटेलिजेंस फेल्योर है, आप राज्य मंत्री हैं। देखिए, एक तो प्री प्लान्ड घटना हुआ करती है, एक अकस्मात घटना। ये घटना अकस्मात हुई थी और अकस्मात घटना के बाद जो माहौल खराब हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से जिस स्तर पर नेग्लिजेंसी, अनदेखी और अपराध को बढ़ावा देने की घटनाएं हुई है या क्रियान्वित हुई है, उन सब लोगों की जांच करके जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, वो 11 बजे सुबह थप्पड़ मारा जाता है, सोशल मीडिया पे वीडियोस आना शुरू होते हैं, उसके बाद वो भीड़ को बुलाने का काम करता है, भीड़ इकट्ठी होने का वहाँ काम हो रही होती है। सर, उस टाइम पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अपराध करने वाले व्यक्ति कोई भी हो, पुलिस सख्ती से निपट भी रही है। 60 लोगों को डिटेन किया, जिसमें पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कौन लोग शामिल नहीं हैं। जो शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जांच का विषय है। और भी लोग जो शामिल होंगे, जो अन्य जिलों से आने की सूचना मिली है, ये लोग जैसा कह रहे हैं कि हम तो इनोसेंट हैं, वहाँ कोई गायन का कार्यक्रम भी था, उसमें भी लोग इधर उधर से वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम को सुनने के लिए आए थे। दो तरह की बात हो गई, एक तरफ तो कोई व्यक्ति आह्वान कर रहा था और एक तरफ 7 में ही लोग गाना सुनने के लिए जा रहे थे। इन सारी चीज़ों की जांच, कौन लोग आए उसके BTS उठा करके, बाहर के कौन लोग थे, उपद्रव करने वाले कौन लोग थे, ये विस्तृत जांच का विषय है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच करके जो भी दोषी होंगे
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और निर्दोष और बेचारे लोगों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगा। मंत्री जी, अभी बयान आप आपने शाम को कहा ही दे कि देते मंत्री ये जी, तो अभी शायद मोरल अकस्मात डिस्टर्ब हो जाता पुलिस वालों का। शायद कोई मुझे बयान ही नहीं आया नेताओं का, थप्पड़ मार दिया, हंगामा हो गया। कि आपने मेरा बयान सुना नहीं। मैं दौरे पर था, मेरे से कई पत्रकार बंधुओं ने टेलीफोन पर संपर्क किया। मैंने उसी दिन कहा कि प्रदेश के भोले भाले लोगों को कोई व्यक्ति अपनी राजनीति चमकाने के लिए आग में नहीं झोंके। सभी युवाओं से मेरी अपील है, सभी अधिकारियों से भी मेरी अपील है। मैंने आरएएस अधिकारियों को अपील की थी कि कतई पेन डाउन हड़ताल और काम छोड़ो हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सख्त है, जिसने अपराध किया है उसको गिरफ्तार करेंगे और सजा दिलाने का काम करेंगे। मंत्री जी, अभी आपने बोला कि ये अकस्मात घटना थी, तो पुलिस को प्रॉपर, एसटीएफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ऐसी घटनाओं से निपटने की, फिर पुलिस ने आखिर इतनी देरी क्यों की? हम पूरी प्रकरण की जांच करके, जांच में जो भी होगा न्यायोचित कार्रवाई सरकार करेगी। जो अन्य मामले नरेश मीणा की, उस पर जांच करेंगे क्या? मंत्री जी, वहाँ अपराध, जैसा ग्रामीण कह रहे हैं, आप भी ग्रामीणों की बात भी कह रहे हैं, अपराध करने वाली पुलिस, जांच भी पुलिस अधिकारी करेंगे, कैसे न्याय मिल पाएगा इनको? देखिए, अपन कैसे कहते हैं, तो सब दृष्टिया ये नहीं कह सकते कि अपराध करने वाली पुलिस है। जैसा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं अपनी, गाँव वाले जो कह रहे हैं ये घटना स्थल पर, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे प्रकरण की जांच होगी। जांच में जो भी दोषी होंगे, चाहे कोई भी हो, बता दें, अपराध करने वाला व्यक्ति कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई। जांच कौन करेगा? क्या जांच के लिए कोई कमेटी बनाई जाएगी? कोई कमेटी बनाई जाएगी, जांच कौन करेगा? मैं विष्णु जी का सवाल ही कोरिलेट करती हूँ। देखिए, अभी माननीय करुणालाल मीणा जी, मैंने न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। ये न्यायिक जांच की मांग इन्होंने की है। सक्षम स्तर पर हम चर्चा करते हैं। सरकार निश्चित रूप से न्यायोचित कार्रवाई करेगी, जो आम जन के हित में होगा, निर्दोष लोगों के हित में हो रहा है, उसी स्तर की कार्रवाई चाहे कोई भी हो, सबके खिलाफ। धन्यवाद। चाहे तो पिलाओ, अब इनको तो पता है मैंने बेहतरीन सेवा की है। आप 1 घंटा लेट थे तो मैं इनकी सेवा में ही लग रहा था। गहलोत साहब गाड़ी दे रहे हैं अपन को, उसका तो खंडन कर। हाँ, वो ये बोले ना, पूछे ना। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का ही हाथ था इस चुनाव लड़ाने में। षड्यंत्र बताया उन्होंने, वैसे पूछा ही नहीं मेरे। पूछ तो रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं आपने। अशोक गहलोत का कहना है कि सरकार पूरी तरह फेल्योर है। वहाँ जो घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम है, साथ जो हुआ उसमें अगर समय रहते, जैसा कि उन्होंने भी कहा कि कार्रवाई कर ली जाती तो इतना बड़ा हादसा ही नहीं होता। तो ऐसे में सरकार पूरी तरह फेल्योर है। सर, नरेश मीणा, इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं सवाल में, और एक सवाल ऐड कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि नरेश मीणा जब कांग्रेस ज्वाइन कर चुका था तो उसने निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा? ये जांच का विषय है, पीसीसी से जांच कराएंगे। क्या भाजपा ने उसको समर्थन दिया या भाजपा का साथ देने के लिए उसने चुनाव लड़ा है? देखिए, माननीय अशोक गहलोत जी का बयान मैंने भी सोशल मीडिया पर भी देखा है। वो अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हमारा नाम तो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का नाम तो पॉलिटिकल रूप से लिया है। उनका जो इशारा है वो उनकी अंदरूनी कांग्रेस के नेताओं के ऊपर है और वो पीसी से जांच अपने कांग्रेस के नेताओं की कराएंगे। निश्चित रूप से करानी भी चाहिए कि ऐसे उपद्रवी व्यक्ति को आपने कांग्रेस ज्वाइन करा करके इस प्रदेश की अशांति की ओर बढ़ाने का जो प्रोत्साहन उसको दिया, उसकी भी आप जांच कराएं। और क्यों चुनाव लड़ा, कैसे चुनाव लड़ा, ये तो आपका ही आंतरिक मामला है कांग्रेस का। अशोक गहलोत जी इस बयान को भी हताशा में, क्योंकि साथों के साथ तो सीट हार भी रहे और सरकार सुशासन की ओर बढ़ रही है, तो कोई एक घटना जो हमारे प्रदेश को अशांत करने के लिए सडनली घटी, उसको लेकर अपनी पार्टी के नेताओं पर वो प्रहार करें, वो करें। क्या नरेश मीणा आने वाले टाइम में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? स्वतंत्र है, कुछ भी कर दे। ये तो आप बताओ साहब, कर सकते हैं क्या? ज्वाइन तो यही कराएंगे ना।